गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हमारी 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बाय PERT CPM। अब ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, PERT CPM क्या होता है, फर्स्ट सबसे पहले हम ये डिफाइन करेंगे। अब आप मान लो जैसे कि हमें एग्ज़ाम देना है, ठीक है। एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ेगा। रीडिंग के लिए जैसे हम कोई चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, उस चैप्टर को कंप्लीट करने में हमें कितना टाइम लगता है, ठीक है, वो हमारा क्या हो गया, शेड्यूल हो गया उस टाइम का। जैसे हमें 4 घंटे लगते हैं एक चैप्टर को कंप्लीट करने में, तो वो हमारा उस 4 घंटे के लिए एक शेड्यूल टाइम हो गया कि मैं 9 बजे अगर स्टार्ट करूँगा तो कितनी देर में हो जाएगा हमारा, ठीक है, 1 बजे तक वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये उसका शेड्यूल हो गया। अब ये तो था सिर्फ एक चैप्टर रीड करना। एग्ज़ाम देने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। एग्ज़ाम पहले तो हमें सबसे पहले एडमिशन लेना है किसी भी क्लास में। एडमिशन के साथ फिर क्या करना है हमें, फिर हमें क्लासेस लेनी पड़ती हैं, ठीक है। क्लासेस के साथ हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना होता है। फिर हमें जितने भी हमारा सिलेबस है वो सारा रीड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम कहीं जाके क्या करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। तो ये सब क्या होती हैं, ये जितने भी हमारे एक्टिविटीज़ हैं, जैसे एडमिशन है, फिर क्लासेस लेना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, रीडिंग करनी है, ये सब क्या है, इंटर कोरिलेटेड है, ठीक है। तो ये इंटर कोरिलेशन जो होता है इन सारी एक्टिविटीज़ का, इनका एक शेड्यूल टाइम पीरियड होता है, ठीक है। इनका एक, जैसे कि सबसे पहले एडमिशन लेना है, उसके बाद क्लासेस होनी है, कितने महीने तक क्लासेस चलेंगी, कब एग्ज़ाम होने, एग्ज़ाम कितने दिन चलेंगे, तो इनका एक प्रॉपर शेड्यूल होता है। और ये शेड्यूल हम कैसे बनाते हैं, ये अगर इसका शेड्यूल तो होता है, और ये जो एक्टिविटीज़ आती हैं जो सारी एक ही इवेंट के अंडर आ जाती हैं, जैसे एग्ज़ाम, एडमिशन टू एग्ज़ाम तक जितनी भी एक्टिविटीज़ आई वो किस में आ जाती है, हमारी प्रोजेक्ट में आ जाती है। उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोजेक्ट बोल सकते हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब आप कोई भी प्रोजेक्ट लगा लो, जैसे आपका प्रोजेक्ट हो गया कि आपको आपके एरिया में ये देखना है कि लिटरेसी कितने % लिटरेसी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, शेड्यूल तैयार करोगे। पहले आप देखोगे कितने बंदे हैं वहाँ पे आपके एरिया में, आप कहाँ कहाँ कब कब जा सकते हो, ठीक है। और मतलब किस किस एज के बंदे हैं, अकॉर्डिंग टू एज उनका क्या करोगे, मतलब सैंपल लोगे, ठीक है। तो वो सब क्या हो जाता है, एक प्रोजेक्ट हो जाता है। और उस प्रोजेक्ट को मेंटेन करने के लिए उसका एक शेड्यूल तैयार किया जाता है। वो किसके अंडर आता है, हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंडर। अब इस प्रोजेक्ट को मेंटेन करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास 2 टेक्निक हैं, एक है PERT और दूसरी है CPM। PERT होती है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, और CPM होती है क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है। तो अब हम इनके बारे में देखते हैं। A project define a combination of intercorrelated activities which must be executed in certain order before the entire task can be completed। एक प्रोजेक्ट क्या होता है, वो कॉम्बिनेशन होता है इंटरकोरिलेटेड एक्टिविटीज़ का, जिनको हमें एग्जीक्यूट करना होता है एक ऐसे ऑर्डर में जिससे कि जो सारे के सारे टास्क क्या हो जाए, हमारे कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। The activities are intercorrelated in logical sequence in such a way that some activities cannot start until some others are completed। और जो एक्टिविटीज़ हैं, अब ये बोल रहा है कि कॉम्बिनेशन होता है इंटरकोरिलेटेड एक्टिविटीज़ का। वो एक्टिविटीज़ कैसे इंटरकोरिलेटेड होती हैं, वो एक लॉजिकल सीक्वेंस में इंटरकोरिलेटेड होती हैं, जब तक कि पहले वाली एक्टिविटी, जैसे सबसे पहले एक्टिविटी क्या है, एडमिशन, जब तक एडमिशन नहीं लिया जाएगा तब तक हम क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इस तरीके से इंटरकोरिलेटेड होती है कि जब तक पहली वाली एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो जाएगी दूसरी वाली स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। An activity in a project is usually viewed as a job requiring time and resource for its completion। और जो एक्टिविटी होती है किसी भी प्रोजेक्ट में, वो कैसे क्या हो सकती है, या वो तो कोई जॉब हो सकती है, या फिर जितना टाइम लगता है वो हो सकता है, या फिर जो भी रिसोर्सेज हम उस एक्टिविटी को कंप्लीट कराने के लिए लगा रहे हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते थे इन आवर पास्ट डेज हिस्ट्री में, तब हम गैंट बार चार्ट यूज़ करते थे,
ठीक है। ये गैंट बार चार्ट हमारे लिए फिर एक टाइम के बाद थोड़े कॉम्प्लेक्स हो गए, ठीक है। ये इनकी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से क्या हुआ कि हमने एक नई टेक्निक अपनाई जिसका नाम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से हमने क्या किया, हमारे प्रोजेक्ट को मैनेज किया और उसमें दो मेन जो टेक्निक थी वो अप्लाई की, एक तो थी PRT और एक CPM, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हैज़ इवॉल्व्ड ए न्यू फील्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ 2 एनालिटिक टेक्निक फॉर प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ प्रोजेक्ट। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो एक नई फील्ड है, किसमें, जो हमारी प्रोजेक्ट की प्लानिंग है, शेड्यूलिंग है और उसको कंट्रोल करने की फील्ड में एक नई क्या आई, डेवलपमेंट आई, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और इसके अंडर हमारी 2 टेक्निक आती हैं, वो कौन कौन सी हैं, दीज आर क्रिटिकल पाथ मेथड CPM एंड प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है हमारा, किसी भी प्रोजेक्ट को प्लान करना, शेड्यूल करना, उसको कंट्रोल करना, किसके अंडर आता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेनली 2 एक्टिविटीज़, मतलब 2 जो टेक्निक है उनको यूज़ करता है। वो क्या है, फर्स्ट है क्रिटिकल पाथ मेथड एंड सेकंड है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, दैट मीन्स PERT, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया इंट्रोडक्शन क्या था। अब देखो इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या थी। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट यही है कि 1956 to 58 में 2 टेक्निक्स वर डेवलप बाय 2 डिफरेंट ग्रुप ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली। सबसे पहले CPM डेवलप की, किसने, वॉल्कर फ्रॉम EL ड्यू पॉइंट द न्यूमेरियस कंपनी टू सॉल्व प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग प्रॉब्लम। CPM इसलिए किया गया था ताकि प्रोजेक्ट की जो शेड्यूलिंग प्रॉब्लम है उनको क्या कर सके, सॉल्व कर सकें, ठीक है। और जो उसके बाद उसी टाइम पे, सेम टाइम पे PERT है वो डेवलप की थी, किसने, मिसाइल प्रोग्राम के लिए डेवलप की थी ये इंजीनियर्स ने। जैसे मिसाइल वगैरह जब भेजते थे, बनाते थे, तो वो कैसे बनाए उसके लिए PRT टेक्निक डेवलप की थी, ठीक है। यहाँ देखो, द टेक्निक आर एसेंशियली नेटवर्क ओरिएंटेड यूजिंग द सेम प्रिंसिपल। PRT CPM are basically time oriented method in the sense they both lead to the determination of a time schedule for the project। और ये दोनों टेक्निक हैं, ये टाइम शेड्यूलिंग टेक्निक है, ठीक है। जैसे हमारा कोई प्रोजेक्ट है उसके लिए ये एक टाइम शेड्यूल तैयार करती है, उसका प्लानिंग करती हैं कि उनके लिए मिनिमम टाइम क्या लग सकता है, ठीक है। तो इनको हम टाइम ओरिएंटेड मेथड भी बोल सकते हैं। और इनके बीच में मेन, पहले तो इनके बीच में एक डिफरेंस होता था। जैसे इनके बीच में क्या डिफरेंस होता था कि CPM थी वो डिटर्मिनिस्टिक थी और PRT क्या थी, वो प्रोबेबिलिस्टिक थी। मतलब CPM तो हमें एक जो टाइम बताती थी, जैसे एक प्रोजेक्ट है उसमें ये बोलती कि इसमें हमें लगेंगे 20 दिन, ठीक है, 20 डेज का प्रोजेक्ट है। CPM ऐसे हमें सर्टेनिटी के साथ बताता था कि ये इसमें इतना टाइम लग सकता है किसी भी प्रोजेक्ट में। और PRT क्या होता है, PRT प्रोबेबिलिस्टिक है, वो हमें एक सर्टेन टाइम नहीं बताता बल्कि अनसर्टेनिटी के साथ, कुछ प्रोबेबिलिटी के साथ टाइम बताता है कि इसमें प्रोबेबली 30 डेज लग सकते हैं, 40 डेज लग सकते हैं। तो ये सब इसमें डिफरेंस होता था PRT और CPM में। तो यहाँ पे मेन डिफरेंस देखो इनके, यहाँ देखो, बोथ PRT एंड CPM आर मैनेजरियल टेक्निक फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ ए लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। PRT और CPM दोनों क्या है, मैनेजरियल टेक्निक है, किस लिए, प्लानिंग और कंट्रोल करने के लिए किसी भी लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को, ठीक है। हेयर नेटवर्क इज प्रिपेयर टू एनालाइज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ ए प्रोजेक्ट। हमारे पास जो एक प्रोजेक्ट होता है उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, वो जो इंटर कोरिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए एक नेटवर्क तैयार किया जाता है, ऐसे कि कौन सी एक्टिविटी हमारे पहले होएगी, कौन सी बाद में होएगी। इस तरीके से एक क्या बनाया जाता है, उनका नेटवर्क तैयार किया जाता है एक्टिविटीज़ का एनालाइज करने के लिए, ठीक है। हाउएवर सेवरल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 टेक्निक आर शोन एज इन बिलो। इनमें कुछ डिफरेंस भी हैं जो यहाँ पे बता रहे हैं ये। PRT इज यूज फॉर नॉन रिपीटेटिव जॉब्स लाइक प्लानिंग एंड असेंबली ऑफ द स्पेस प्लेटफॉर्म। PRT हम नॉन रिपीटेटिव जॉब्स के लिए यूज़ करते हैं। नॉन रिपीटेटिव जॉब कैसे होगी, जैसे कि स्पेस में अगर हमें किसी को भेजना है, ठीक है, स्पेस में हमें कोई मिसाइल भेजनी है या कुछ भी भेजना है, तो उसके लिए कौन सी टेक्निक यूज़ होती है, PRT नॉन रिपीटेटिव कैसे होगी, जैसे हमें कोई मिसाइल बनानी है, तैयार करनी है, तो उसमें हमें कितना टाइम लग जाएगा वो हम एक प्रोबेबिलिटी के साथ बता सकते हैं कि इसमें हमारे
1 साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएंगे, तो वो नॉन रिपीटेटिव जॉब हो गई हमारी, ठीक है। CPM is used for repetitive jobs like planning of the construction of a house। CPM हम repetitive jobs के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हमें किसी हाउस की कंस्ट्रक्शन करनी है तो वो repetitive है, हम बार बार हाउस की कंस्ट्रक्शन करते रहते हैं, ठीक है। PRT is probabilistic model with uncertainty and activity duration। PRT है वो probabilistic model होता है और ये एक्टिविटी की ड्यूरेशन की अनसर्टेनिटी बताती है। एक्टिविटी की जो ड्यूरेशन है वो अनसर्टेनिटी के साथ बताती है। क्यों? क्योंकि ये एक नॉन रिपीटेटिव जॉब है, हमारे पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं होता जिसके बेस पे हम क्या बता सकें कि इसमें सर्टेनिटी के साथ हम कह सकें कि इसमें इतनी ड्यूरेशन लग सकती है इस प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट करने में, ठीक है। तो इसमें हम प्रोबेबिलिटी को यूज़ करके जो एस्टिमेट होता है किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में जो ड्यूरेशन लगती है उसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। CPM इज़ ए डिटर्मिनिस्टिक मॉडल विद वेल नोन एक्टिविटी टाइम्स बेस्ड अपॉन पास्ट एक्सपीरियंस। अब CPM क्या बोल रहा था, रिपीटेटिव जॉब है, तो इसी वजह से ये डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है और ये पास्ट एक्सपीरियंस को यूज़ करके सर्टेनिटी के साथ हमें क्या बता सकता है कि ड्यूरेशन बताता है किसी भी प्रोजेक्ट की या एक्टिविटी की, ठीक है। PART is said to be event oriented as the result of analysis as represented in term of event, distinct point in time and indicative process। जो PART है वो इवेंट ओरिएंटेड होता है। कैसे? जैसे कि एक इवेंट कंप्लीट हुआ है तो उस इवेंट में जितना टाइम लगा है उसके बेस पे हम नेक्स्ट इवेंट के लिए क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उस नेक्स्ट इवेंट में कितना टाइम लग सकता है, तो ये इवेंट ओरिएंटेड है, ठीक है। CPM is the activity oriented as the result of calculation are considered in term of activities or operation of the project। और जो CPM है वो एक्टिविटी ओरिएंटेड होती है और जो रिजल्ट निकालते हैं हम किसी भी प्रोजेक्ट का उसके टाइम के लिए एनालाइज करते हैं, वो किसके बेस पे करते हैं, एक्टिविटी या ऑपरेशन जो लगाए हम उस प्रोजेक्ट के ऊपर उनके बेस पे करते हैं। तो ये इवेंट ओरिएंटेड और ये एक्टिविटी ओरिएंटेड हो गया। PRT is applied mainly in for planning and scheduling research program। PRT हम क्यों अप्लाई करते हैं, एक तो प्लानिंग करने में और एक शेड्यूलिंग करने में, किसमें, रिसर्च प्रोग्राम्स में। और CPM हम कहाँ एम्प्लॉय करते हैं, कंस्ट्रक्शन में और बिजनेस प्रॉब्लम में। ये हम पहले देख सकते हैं कि CPM हमारा रिपीटेड जॉब्स में यूज़ होता है, ये नॉन रिपीटेटिव में। तो ये प्लानिंग और शेड्यूलिंग के लिए होता है और ये किस लिए होता है, कंस्ट्रक्शन और बिजनेस प्रॉब्लम में होता है, ये रिसर्च प्रॉब्लम्स में होता है, ठीक है। PRT इनकॉर्पोरेट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज़ करता है, ये यूज़ नहीं करता क्योंकि इसके पास तो पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं जिसके बेस पे ये क्या देता है, रिजल्ट देता है। इसके पास पास्ट एक्सपीरियंस नहीं होते तो ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज़ करता है, प्रोबेबिलिटी यूज़ करता है, ठीक है। PRT सर्व्स एज एन यूजफुल कंट्रोल डिवाइस as it assists the management in controlling a project by calling attention through the constant review of such delay in activity which might lead to a delay in the project completion। ये क्या करता है, कंट्रोलिंग डिवाइस के फॉर्म में हेल्प करता है। कैसे कि ये जो अगर कोई हमारा इवेंट है वो डिले हो जाता है पास्ट एक्टिविटीज़ में, तो उनके बेसिस पे ये रिव्यू देता है बार बार। जब भी हम कोई एक्टिविटी कराते हैं तो रिव्यू देता रहता है कि उस एक्टिविटी के डिले होने से हमारे प्रोजेक्ट पे क्या अफेक्ट हुआ था, जिससे हम इसको बोल सकते हैं ये कंट्रोलिंग डिवाइस है, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू यूज CPM एज ए कंट्रोलिंग डिवाइस फॉर द सिंपल रीज़न that one must repeat the entire evaluation of the project each time the changes are incorporated in the network। CPM है वो क्या होता है कि कंट्रोलिंग डिवाइस नहीं बोल सकते हम इसको। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं CPM के अंडर तो वो क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं, तो उसमें हम कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। उस नेटवर्क में जो हमारा एक्टिविटी का जो नेटवर्क बनेगा ना, उसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, तो इसको हम कंट्रोलिंग डिवाइस नहीं बोलते। तो ये डिफरेंस थे और ये इसका इंट्रोडक्शन था। कल हम इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, बेसिक स्टेप इन PRT एंड CPM, ठीक है।